स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के वास्तविक संख्याओं के कुछ उदाहरण। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं बताया था। यहाँ पर आप एक छोटी सी चीज़ और ऐड कर लीजिए, जिन संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लेकिन साथ ही साथ ये p/q क्या है, जहाँ ये आप ऐड कर लीजिएगा यहीं पर ही, ठीक है। जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है। p और q पूर्णांक संख्या पूर्णांक है, ठीक है। और पूर्णांक तो आप सभी को पता है, पूर्णांक दो तरह के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। लेकिन जो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है, ठीक है, ये कैसी होंगी, ये पॉइंटों में संख्याएं आएंगी जो पूर्ण संख्या या पूर्णांक संख्याएं नहीं होंगी, ठीक है। तो बस ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी इसमें, तो ये आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। और इसमें p और q पूर्णांक नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके उदाहरण करते हैं। सबसे पहले निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, यानी कि इस संख्या को हम पहले इसके गुणनखंड करेंगे और फिर हम उसे क्या करेंगे, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। तो कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले संख्या है 900, ठीक है, इसके हम गुणनखंड करेंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सबसे पहले गुणनखंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, लास्ट वाली संख्या। अगर वो संख्या 0, 2, 4, 6, 8 या फिर सम संख्या है, आप सभी को पता होगा अब तो सम संख्या किसे कहते हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए उन संख्याओं को सम संख्याएं कहते हैं। तो हम उसकी हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये कैसी संख्या है, एक सम संख्या है, तो हम इसे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसे 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए हमने इस तरीके से इसके गुणनखंड कर दिए। अब हमें क्या करना है, ये गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो संख्या क्या थी, 900, इसके गुणनफल, ये सभी जो इसके गुणनखंड है उन्हें हम इस तरीके से लिख लेंगे, 2 × 2 × 5 × 5 × 3 × 3। तो इस तरीके से हम इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। साथ ही साथ अगर हम इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे। इंटू में 5 की पावर 5 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 5 की पावर 2। इंटू में 3 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। इस तरीके से हम इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे। दूसरी संख्या है 8800, ठीक है। तो दूसरी संख्या है 8800। अब इसके भी लास्ट में हम देखेंगे 0 है, तो फिर से वहीं से स्टार्टिंग करेंगे, 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 4 जाए 2 4 जाए 0 0, वापस से 2 से हो जाएगा ये, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 0, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। वाक्य इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड कर दिए। अब इसे हम इसी रूप में लिखेंगे जैसे हमने गुणनफल के रूप में इसे लिखा है, ऐसे हम इसे लिखेंगे। संख्या क्या है, 8800, कितने टाइम से, 2 4 1 2 3 4 5, फिर गुना इंटू में 5 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स, इंटू में 11, ठीक है। अब हम इसे दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वही 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 इंटू में 5 की पावर 2 और इंटू में 11। इस तरीके से हमने इसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो ये इसका आंसर हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंडों में रिक्त बॉक्स में संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ये जो खाली स्थान है इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें नहीं पता कि यहाँ पर क्या संख्या है, तो हमने देखा यहाँ से हम लास्ट में देखेंगे 17 आ रहा है। तो 17 अगर 5 से विभाज्य है, तो यानी कि 17 की 5 में गुना करेंगे तो यहाँ पे वो डिजिट मिल जाएगी हमें, क्योंकि 5 से अगर यहाँ पे किसी संख्या को 5 से डिवाइड करने पर हमें 17 मिला। अगर हमें वो संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए जब हम 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हमें, 85। आप करके देखिएगा, 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब यहाँ पे 85 हमें मिल गया। तो हमें यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसे हमने 5 से डिवाइड किया तो हमें 85 मिला। तो संख्या ज्ञात करेंगे तो कैसे निकल जाएगी, 85 की मल्टीप्लाई 5 में गुना करेंगे। तो जब 85 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे कितना आएगा, 425। फिर ये संख्या हमें कैसे मिली, जब हमने इस संख्या यहाँ पर जो भी संख्या होगी उस संख्या को हम इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये संख्या प्राप्त हुई होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, 425 की मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, कितना मिलेगा हमें, 425 की जब मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे 1275, ठीक है। अब 1275 हमें कैसे मिला, क्या होगा, यहाँ पे जो भी संख्या होगी उसे हमने 2 से विभाजित किया होगा, 2 से डिवाइड किया होगा तो हमें ये संख्या मिली। तो वो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, जब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा संख्या, 2 5 और 5 0। क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से युग्म 24 और 36 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो युग्म क्या दिया इन्होंने, 24 और 36। हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है।
आप HCF और LCM निकालना सीख चुके हैं। मैं अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वहाँ जाकर देखिए, मैंने उसमें बहुत अच्छे से HCF और LCM निकालना सिखाया है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम यहाँ पर भी निकालते हैं। कौन सी विधि से? गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम इसमें इन दोनों के HCF और LCM निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, HCF जब हम निकालते हैं तो HCF हम दोनों संख्याओं का अलग अलग निकालते हैं। LCM हम दोनों का साथ में भी निकाल सकते हैं, लेकिन HCF के लिए हमें 24 के अलग से गुणनखंड करने पड़ेंगे और 36 के अलग से गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 24 के गुणनखंड करेंगे। 24 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है, और मैंने बता रखा है सम संख्या अगर है, ये सम हमने कैसे पहचानी? क्योंकि इसकी लास्ट की डिजिट क्या है? 4 है। 4 कैसा नंबर है? एक सम संख्या है। तो इसलिए हम इसे क्या करेंगे? सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? तो इस तरीके से हम इसके गुणनखंड कर लेंगे। आई होप कि आप सभी को भी गुणनखंड करने अच्छे से आते होंगे। अगर नहीं आते तो प्लीज़ एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं आपको गुणनखंड करने भी एक अलग से स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगी उसके लिए, और आपको गुणनखंड करने सिखा दूंगी। 36 है, 36 के गुणनखंड करेंगे हम। कितना आएगा? जब हमें पता है क्या है ये सम संख्या, किससे स्टार्ट करेंगे? 2 से। अब 9 कैसी संख्या है? एक विषम संख्या है, तो इसकी स्टार्टिंग हम किससे करेंगे? 3 से। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमने दोनों संख्याओं के अलग अलग गुणनखंड कर लिए। अब हम 24 के यहाँ पर गुणनखंड लिख लेंगे। 24 के गुणनखंड क्या क्या थे? 3 बार तो है 2 और 1 बार है 3। फिर 36 के क्या क्या गुणनखंड है? 2 बार है 2 और 2 बार ही है 3। अब इसका हम LCM और HCF कैसे निकालते हैं वो हम अब आपको यहाँ पर बताएंगे। HCF निकालने के लिए मैंने बता रखा है, HCF क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम इन दोनों में देखेंगे कि दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ संख्याएं कौन कौन सी है। अब देखिए, उभयनिष्ठ दोनों में 2 इसमें भी है और इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। अब देखिए 2 इसमें है, लेकिन अब इसमें और कोई 2 नहीं बचा, लेकिन 3 इसमें है और इसमें भी है। अब क्या 3 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो HCF हम कैसे निकालते हैं? जो हमारी कॉमन संख्याएं होती है, कॉमन क्या क्या संख्या जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसमें से एक एक संख्या लिख लेते हैं। देखिए उभयनिष्ठ क्या है? इसमें 2, इसमें क्या है? 1 2 ये वाला और ये 1 3 ये वाला। तो अब इन सभी की हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? HCF हमें मिल जाएगा। 2 2 4, 3 चौक 12। तो इसका HCF कितना आया? 12। अब साथ ही साथ हम क्या करेंगे? इसका LCM निकालना सीखेंगे। अब देखिए LCM हम 2 तरीके से कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी फिर से बता देती हूँ। LCM कैसे करेंगे इन दोनों का? हम इसमें से इस तरीके से भी LCM निकाल सकते हैं, अगर हम अलग अलग गुणन करें तब भी, और अगर हम एक साथ निकाल लें तो मैं अभी आपको साइड में एक साथ निकाल कर भी दिखा दूंगी। फिलहाल हम इसमें देखते हैं। जब हम LCM निकालते हैं तो इसमें हम हाईएस्ट देखेंगे, जो भी संख्या है, पहले संख्या क्या है? 2 है, 2 हाईएस्ट टाइम्स देखेंगे कि किसमें ज़्यादा टाइम्स आ रही है। तो हाईएस्ट टाइम किस में आ रही है? देखिए फर्स्ट वाले में आ रही है, और कितने टाइम्स आ रही है? 1 2 3। इसमें 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 2 बार। तो हम हाईएस्ट टाइम्स लिखेंगे, जिसमें हाईएस्ट आ रहा होगा सिर्फ वही लिखेंगे। तो देखिए हाईएस्ट टाइम इसमें आ रहा है 1 2 3, तो कितनी बार लिखेंगे 2 को? 3 बार। अब उसके बाद 3 दूसरी संख्या क्या है? 3। 3 हाईएस्ट टाइम कौन सी संख्या में आ रहा है? 36 में आ रहा है, और कितने टाइम्स आ रहा है? टाइम्स 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम इसे 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने लिख दिया ये। अब इन सभी संख्याओं की गुना करके आपस में हमें क्या मिल जाएगा? LCM मिल जाएगा। तो इसका LCM कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9 और 9 8 जा 72। ठीक है, इस तरीके से हमने LCM निकाल लिया। अब मैं आपको एक तरीका और बता देती हूँ LCM का। जब हम साथ में निकालते हैं, दोनों संख्याओं को हम साथ में भी लिख सकते हैं, 24 और 36 दोनों को एक साथ लिखा। अब हम इनके अलग तरीके से, मतलब यही गुणनखंड करेंगे लेकिन एक साथ करेंगे दोनों संख्याओं के। तो क्या आ जाएगा ये? तो इस तरीके से हमने देखिए इनके गुणनखंड निकाल लिए एक साथ करके। अब देखिए जितनी संख्या हमने, जो संख्या ये थी ये भी सेम है। देखिए 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स। यहाँ पर भी 2 3 टाइम्स ही लिखा था हमने। 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, और 3 यहाँ पे 2 टाइम्स, और वापस से इन सबकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 72 मिल जाएगा। तो आप LCM दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करके 10 15 20 के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि का उपयोग करना है? गुणनखंड विधि। तो ये भी सिमिलर है, जैसे हमने अभी ऊपर वाली संख्या की थी ऐसे ही हम इसका भी निकाल लेंगे। LCF और LCM ज्ञात करना में संख्याएं क्या क्या है? 10 15 और 20।
सॉरी 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। देखिए ये सम संख्या है तो स्टार्टिंग वही 2 से करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने इसके अलग अलग गुणनखंड कर लिए तीनों संख्याओं के। अब वही सिमिलर जैसे हम करते थे 10 के क्या क्या गुणनखंड आए, 2 इंटू में 5। फिर दूसरी संख्या क्या है 15, 15 के गुणनखंड क्या क्या है 3 इंटू में 5। फिर दूसरी संख्या क्या है 20, 20 के गुणनखंड कितने हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। अब HCF के लिए हम क्या करते हैं, तीनों में कॉमन संख्या देखेंगे कि तीनों में, देखिए अगर हमारे पास 2 संख्या दे रखी है तो हम 2 में देखेंगे कि कॉमन क्या क्या आ रही है, लेकिन अगर हमारे पास 3 संख्या दे रखी है तो हम तीनों में देखेंगे कॉमन। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर इसमें इन दोनों में मैच होगी तो उसके पेयर बना दिए, नहीं ऐसा नहीं होगा, तीनों में कॉमन आनी चाहिए, तीनों में उभयनिष्ठ होनी चाहिए वो संख्या। तो देखिए तीनों में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है 5, 5 तीनों में आ रहा है तो इसका HCF कितना हो जाएगा 5। दूसरा LCM सिमिलर वही तरीके, LCM के लिए क्या करते हैं, संख्या देखिए 2 है, 2 को देखेंगे हाईएस्ट टाइम किस में आ रही है, तो हाईएस्ट टाइम 20 के गुणनखंड में आ रही है और कितने टाइम्स आ रही है 2 टाइम्स आ रही है, तो हम इसे 2 टाइम्स लिख देंगे। फिर उसके बाद 5, 5 हाईएस्ट टाइम्स देखेंगे किस में आ रही है 5, तीनों में एक ही बार आ रहा है तो इसकी हाईएस्ट टाइम भी 1 टाइम होगा, ठीक है, तो 1 टाइम्स लिख दिए इसे। फिर उसके बाद 3, 3 देखिए हाईएस्ट टाइम तीनों में नहीं आ रहा है लेकिन एक बार आ रहा है किस में, इसी में आ रहा है तो एक बार इसी लिख देंगे, हाईएस्ट टाइम इसी की है, 3 की एक बार ही है। अब इन सभी की आपस में गुना कर देंगे तो LCM निकल गया इसका 60, ठीक है। अब दूसरी संख्या है, दिखाइए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 11 एक भाज्य संख्या है। देखिए इसकी मैं आपको एक बार बता देती हूँ, हमने भाज्य संख्याएं पढ़ी थी, क्या था उसमें, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती है जो स्वयं के टेबल से तो डिवाइड होती है, मतलब पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाती है, शेषफल हमें क्या मिले 0 मिले। फिर 1 से अगर हम उसे डिवाइड करेंगे तो भी हमें शून्य प्राप्त होगा, 1 से तो किसी भी संख्या को डिवाइड करते हैं तो भी हमें शेषफल शून्य मिलता है, ठीक है। अब 1 और स्वयं के अलावा भी वो अगर संख्या किसी और संख्या से डिवाइड हो जाए, मतलब किसी से भी अगर हम उसे दूसरी संख्या से डिवाइड करने पर हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या। तो क्वेश्चन संख्याएं हमारी क्या क्या दे रखी हैं, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 11, तो ये संख्या हमने लिख ली। कॉमन क्या आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में, कॉमन क्या है, देखिए ये तो एक संख्या होगी और बीच में प्लस का निशान इन दोनों को क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 11, तो 11 को हमने बाहर निकाल लिया, अंदर हमारे पास क्या रहा 7 मल्टीप्लाई 13, क्योंकि यहाँ पर तो और प्लस में यहाँ से जब ये बाहर चला गया 11 तो यहाँ पर कितना बचा 1, ठीक है। अब यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या निकलेगा 92, ठीक है। अब हमें क्या करना है इसमें, इन दोनों का अगर हम 92 का गुणनखंड करेंगे तो 92 के गुणनखंड क्या क्या आएंगे, देखिए 11 का तो गुणनखंड 11 ही रहेगा, 92 के क्या क्या आ जाएंगे 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 और ये हो जाएगा 23 से डिवाइड, 23 1 जा 23, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे इसके गुणनखंड क्या क्या है 11 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 23। तो देखिए इन सब की जब हमने आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास संख्या होगी, ठीक है। उस संख्या के हमारे कितने सारे गुणनखंड आ रहे हैं, मतलब देखिए वो संख्या कितने टेबल से डिवाइड हो सकती है, 11 से भी डिवाइड हो सकती है, 2 से भी उस अगर हम उस संख्या को डिवाइड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 23 से भी अगर हम उस संख्या को डिवाइड करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, ठीक है, रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो जब हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है एक से अधिक संख्याओं से भाग करने पर, तो इसका मतलब वो संख्या कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, आप लिख सकते हैं इसे 1 और स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित, सॉरी यहाँ पर स्पेस नहीं है, विभाजित हो सकती है या फिर किया जा सकता है, अतः यह भाज्य संख्या है। आप लिख दीजिएगा, ये यहाँ पर स्पेस नहीं बचा, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसे दर्शा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्याएं 36 और 48 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए और सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल्स टू दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और उसके बाद हमें सत्यापित करना है इस फॉर्मूले के द्वारा। पहले तो हमें इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे और फिर इस फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे और दी गई संख्याओं का गुणनफल, ये जो संख्याएं दी गई हैं इन्हें हम गुना कर देंगे। तो देखिए कैसे करते हैं, संख्याएं हमारी 36 और 48। तो 36 का जब हम गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, सबसे पहले देखिए वही चीज़ जो मैंने आपको समझाई थी हमारी पहले वाली वीडियो में,
पहले इसके गुणनखंड करेंगे, ये कैसी संख्या है, सम संख्या, तो ये 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 2 से जब हम करेंगे कितना आएगा 18, फिर वापस से ये सम संख्या है 2 से हो जाएगी, 2 9 जा 18, ये कैसी संख्या है विषम, तो 3 से करेंगे इसे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमने इसके गुणनखंड कर लिए। फिर दूसरी संख्या हमारी 48, 48 के गुणनखंड करेंगे, सम संख्या है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर वापस से सम संख्या है 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, वापस से सम संख्या है तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब ये कैसी संख्या है विषम, ये 3 से ही होगी, 3 1 जा 3। तो इस तरीके से हमने क्या किए, इनके गुणनखंड कर लिए। अब 36 की गुणनखंड क्या क्या है लिख लेंगे हम, 2 × 2 × 3 × 3। फिर 48 के गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2 × 2 एंड × 3। अब देखिए दोनों में कॉमन संख्या देखेंगे हम, HCF निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना है, HCF, उसके बाद हम LCM निकालेंगे। दोनों निकालने में LCM भी और HCF भी। HCF क्या होता है, जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है। तो देखिए क्या क्या उभयनिष्ठ है दोनों में, 3 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। क्या अब 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है, 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो उभयनिष्ठ संख्या क्या क्या हुई, 2 × 2 × 3। अब इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 12, ठीक है। फिर अब दोबारा हम क्या निकालेंगे, LCM। LCM कैसे निकालते हैं, LCM मैंने आपको करना बताया था। LCM कैसे निकालेंगे, देखिए LCM के लिए हम क्या देखेंगे, इसमें हाईएस्ट संख्या है जो इसके गुणनखंड है, क्या देखेंगे इनमें हाईएस्ट टाइम्स कौन से उसमें आ रहा है और फिर कितने टाइम्स आ रहा है, वही हम इसमें लिख देंगे अगर हम अलग अलग गुणनखंड करते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है जब हम अलग अलग गुणन, तो देखिए LCM कैसे निकालेंगे हम। LCM के लिए मैंने आपको बता रखा है कि दोनों संख्याओं में क्या देखते हैं, जो हाईएस्ट टाइम्स अगर हम अलग अलग गुणनखंड कर रहे हैं, अगर हम एक साथ गुणनखंड करते हैं, मतलब दोनों संख्याओं का एक साथ गुणनखंड करते हैं, तो फिर जो भी उसके गुणनखंड वाली संख्याएं आती हैं उन सबकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन इस वक्त ये क्या हमने किया है, अलग अलग। तो हम इसके गुणनखंडों में हाईएस्ट टाइम देखेंगे कि किस में आ रही है संख्या है और कितने टाइम्स आ रही है। तो देखिए 2 हाईएस्ट टाइम 48 में आ रहा है और कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4, 2 इसमें 4 टाइम्स आ रहा है और इसमें 2 टाइम्स, 1 2। तो हाईएस्ट टाइम किस में है, 48 में, 2 2 2 2, 4 टाइम्स आ रहा है तो 4 टाइम्स हम लिख देंगे इसे। उसके बाद दूसरी संख्या है 3, 3 हाईएस्ट टाइम किस में आ रहा है, इसमें 2 टाइम्स आ रहा है और इसमें 1 टाइम। तो हाईएस्ट टाइम्स किस में आ रहा है, 36 में, तो लिख देंगे इसे कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, ठीक है। हाईएस्ट टाइम्स जिसमें भी आ रहा है और जितने टाइम्स आ रहा होता है उसे उतने टाइम्स लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 144, ठीक है। तो हमने LCM भी निकाल लिया और HCF भी निकाल लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, LCM HCF तो हमने निकाल लिया। LCM हमारा 12, HCF हमारा 12 है और LCM हमारा 144 है। अब हमें क्या करना है, इन्हें सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, ये देखिए सत्यापित करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू दी गई संख्याओं का गुणनफल। तो हम कर देंगे, फॉर्मूले में पुट कर देती हूँ मैं। HCF कितना आया 12 इंटू में LCM कितना आया 144 इक्वल्स टू दी गई संख्याओं का गुणनफल। संख्याएं क्या क्या दी गई थी हमें, 36 एंड 48। तो 36 इंटू में 48, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल देखिए, इन्हें गुना करके कितना आ जाएगा हमारा 1728। इन दोनों को आपस में गुना करके कितना आ जाएगा हमारा 1728। तो देखिए हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो इस तरीके से हमने ये सत्यापित कर दिया। जब ये दोनों हमारी बराबर आ जाती है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ जाती है, तो हमारी संख्याएं सत्यापित, यानी कि हमारा प्रश्न सत्यापित हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का HCF 12 है और LCM 72 है। यदि एक संख्या 36 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए जब भी हमारे पास इस तरीके की आ जाए कि एक संख्या दे रखी हो और दूसरी संख्या हमारे से पूछ रखी हो और LCM HCF क्वेश्चन में दे रखी हो, तो हमें पता है, हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है जिससे हमने अभी सत्यापित किया है। क्या है वो फॉर्मूला, LCM इंटू में HCF इक्वल्स टू दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो देखिए LCM की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, LCM हमें गिवन है कितना 72 और HCF हमें कितना गिवन है 12। ठीक है, उसके साथ ही हमें एक संख्या क्या दे रखी है, एक संख्या हमें दी है 36। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या निकालनी है। तो LCM की वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, कितना है 72 इंटू में HCF की वैल्यू 12 इक्वल्स टू दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या होगी उनका गुणनफल है, यानी कि मल्टीप्लाई है। पहली संख्या में 36 दे दी और दूसरी संख्या में नहीं पता तो वो हमने x मान ली। ठीक है, तो देखिए x मान लो या फिर क्वेश्चन यहाँ पे लिख दो आप दूसरी संख्या। ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। अगर हमें x भी मान सकते हैं आप और दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मैंने दूसरी संख्या को x मान लिया। तो अब इन दोनों की गुना करके हमारा कितना आ जाएगा 864।
इक्वल्स टू 36 इंटू में x, ठीक है। हमें x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, हम x को अकेला छोड़ना पड़ेगा, जो इसके साथ गुना में कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो 864 डिवाइड बाय 36, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करके इसे इससे डिवाइड करके आ जाएगा हमारा 24। तो x यानी कि x क्या था, दूसरी संख्या हमारी कितनी आ गई, दूसरी संख्या बराबर 24। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया ये, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 18 की पावर n का अंत 0 पर समाप्त हो सकता है। हमें सिद्ध करना है कि कोई संख्या दी गई है यहाँ पे, ठीक है, 18 कोई संख्या है और इसकी पावर क्या दे दी, n दे दी। n की ऐसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या आपको पता है जो 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसका अंत 0 पर समाप्त हो सकता है, हमें 0 पर समाप्त बताना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप एक चीज़ ध्यान रखना, 0 पर समाप्त तभी होगा इसका अंत अगर इसके गुणनखंड में 2 इंटू 5 आएगा, यानी कि 2 का 2 आ जाए और 2 और 5 दोनों एक साथ आए, 2 और 5 दोनों एक साथ आए, तो तभी इसके गुणनखंड का अंत 0 पर समाप्त होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चलिए अभी इसके 18 है यहाँ पे, n हमें नहीं पता, तो 18 के हम गुणनखंड कर लेते हैं। अगर उसमें 2 इंटू 5 आया, मतलब उसके गुणनखंड में 2 भी है और 5 भी है, 2 और 5 आए, तो यह उसका मतलब है कि अंत उसका 0 पर समाप्त होगा। अगर 2 और 5 नहीं आएंगे तो उसका अंत कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। अगर अकेला 2 आता है तो भी अंत 0 पर समाप्त नहीं होता है, अगर 5 आएगा तो भी अंत 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो चलिए करके देखते हैं। 18 के गुणनखंड कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18, 9 किससे होगा, 3 से, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो देखिए इसके गुणनखंड कितने आए 18 के, 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसका अंत देखिए, इसके गुणनखंड में 5 नहीं है, 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसलिए इसका अंत कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए लिखते हैं, n ऐसी n क्या है, एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो इसके किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए 18 की पावर n का अंत 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। या फिर हम लिख सकते हैं 0 पर नहीं होता है, जैसे भी आपको लिखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 33, 55 और 99 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 11 शेष रहता है। हमें क्या बताना है, शेष हमारा कितना रहना चाहिए, 11 रहना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम वो छोटी से छोटी संख्या, जब भी इन्होंने कहा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब किसी भी क्वेश्चन में अगर बोल दिया जाए कि छोटी से छोटी या फिर कम से कम, तभी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इन संख्याओं का जो भी संख्या दे रखी होंगी उसमें एलसीएम निकालेंगे उसका। और अगर बोल दिया जाए कि उसमें शेष इतना बचता है, अगर शेष रहता है इतना, तो हम क्या कर देंगे, उसे शेष को ऐड करके वो संख्या निकालेंगे, क्योंकि उस संख्या में से ही शेष रहा है। तो ये संख्या, इनका एलसीएम जो भी होगा, एलसीएम निकाल के इस संख्या को उसमें ऐड कर देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए करते हैं, 33, 55 और 99, तीनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमें सिंपल पता है कि ये 11 से हो सकती है, क्योंकि सभी 11 में आ जाएंगे, और फिर अलग से देख लेंगे वो किस किस टेबल से हो जाएगी। सर आप 11 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपको पहले 3 से करना है तो आप 3 से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा ईजिली हो जाए तो इसलिए कर रही हूँ। कितना आ जाएगा, 3 जा 33, 55, 5 जा 11, 5 जा 55 और 9 जा 99। अब क्या करेंगे, 3 से कर दीजिए इसे, 3 1 जा 3, 5, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, सॉरी 1 5। अब 5 किससे हो जाएगा, 5 से, 1 1 एंड 1, ठीक है। इस तरीके से हम गुणनखंड निकाल लिए इसके। कितने गुणनखंड क्या है संख्याओं के, तीनों संख्याओं का एलसीएम लिख लेते हैं डायरेक्ट, गुणनखंड तो तीनों के सेम ही है, ठीक है। 11 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, 4 9 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन में कहा था हमें वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए कि विभाजित करने पर शेष 11 रह जाता है। तो जितना भी शेष रहता है हमें संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, जो हमारा एलसीएम आया उसमें हम उस संख्या को, जितना शेष रह जाता है उसे ऐड कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 506। तो छोटी से छोटी संख्या क्या है हमारी, 506, ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 एंड 404 का मैथ से ज्ञात कीजिए और इसका लैस से भी ज्ञात कीजिए। तो इसका मैथ से और लैस से ज्ञात करना है। आई होप कि आप सभी ये अब कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आपको गुणनखंड विधि से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने इसका एलसीएम कर लिया है, अभी आपको भी मैच करना है इससे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। यदि HCF
99,153 इक्वल्स टू 9, तब एलसीएम 99,153 का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ हमें दे रखा है, ठीक है, संख्याएं हमें दे रखी है 99 और 153, जो ब्रैकेट के अंदर है ये वो दो संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ कितना है, 9 है, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है फॉर्मूला लगाना है, हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो देखिए क्या आएगा, एचसीएफ कितना दे रखा है 9 गुना एलसीएम हमें नहीं पता इक्वल्स टू, एक संख्या में क्या दे रखी है 99 और दूसरी संख्या में कितनी दे रखी है 153, ठीक है। तो अब देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम हमें निकालना है, तो कितना आ जाएगा, जो इसके साथ गुना में, इसे एलसीएम को मैं अकेला छोड़ना पड़ेगा, जो इसके साथ गुना में वो कहाँ चला जाएगा, भाग में, 153/9, ठीक है। इसे सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा 1683, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना निकल गया दोनों संख्याओं का, 1683, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को बहुत अच्छे से एचसीएफ और एलसीएम निकालना आ गया होगा, और इस फॉर्मूले का कैसे यूज़ करते हैं वो भी आप सभी को अच्छे से आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में कोई भी अननोन हमें दे रखा है तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से उसे निकाल सकते हैं। अगर एचसीएफ और एलसीएम की वैल्यू नहीं दे रखी है तो हमें संख्याएं दी होगी, तो हम उन संख्याओं से एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले में रख के हम सत्यापित भी कर सकते हैं और अननोन को भी निकाल सकते हैं जो हमें नहीं पता है क्वेश्चन में जिसका मान पूछ रखा हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।